जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस का 2 रूट 6 माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस का 2 रूट 6 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, यानी कि रूट के अंदर प्लस 5 प्लस में 2 रूट 6 इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, तो इसको हम ओरली कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं। तो क्या करना है आपको, ये 2 को छोड़कर आप इसके फैक्टर तोड़ लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा 3 इंटू में 2, ये मेरे पास में दो फैक्टर हुए किसके, 6 के। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये 6 के बराबर आएंगे और प्लस करने पे अगर ये 5 के बराबर आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे की आप वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2, फिर माइनस का निशान है, तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस का रूट 2 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी कि जब भी आपका नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर आपका रूट है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, उसका निशान चेंज करेंगे, यानी प्लस है तो माइनस करेंगे और ऊपर नीचे उसी को सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट 3 प्लस का आपका रूट 2 माइनस का यहाँ पे आपका रूट 3 प्लस का हो जाएगा आपका रूट 2, क्योंकि ये माइनस जाके अंदर प्लस हो जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3, तो ये मेरे पास में 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो माइनस का ये 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2, ये मेरे पास बचेगा। तो ये माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 अंडर रूट 2 में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं, मे भी हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया कि ये डायरेक्ट कैसे ले लिया सर ने। तो देखिए जरा आप जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं रूट 3 को, रूट 3 का स्क्वायर करूं प्लस में रूट 2 का स्क्वायर करूं और ये प्लस में 2 इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 2 करूं, तो क्या ये मेरे पास में, अगर मैं इसको a मान लूं तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको b मान लूं तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2a इंटू में b हो जाएगा। तो यानी कि प्लस प्लस का निशान है, तो ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं अब a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो उसके ऊपर रूट था, तो रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली, यानी कि रूट 3 प्लस का रूट 2। अब जरा इसको एक बार देखते हैं कि ये तो मेरे पास क्या वैल्यू थी अंडर रूट के अंदर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आपका रूट 3 प्लस का रूट 2 और ये अंडर रूट में और इसका होल स्क्वायर, तो इससे ये कटा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई रूट 3 प्लस का रूट 2 जो मैंने लिखी। बट अब जरा एक बार जरा यहाँ ध्यान से देखिए, क्या इसको सोल्व करने पे वापस यही वैल्यू बन रही है क्या? हाँ, रूट इसे अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास में, प्लस का 2 आएगा। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 2 आएगा, और इसको सोल्व करूंगा तो a इंटू में भी यानी कि रूट 6 आएगा। तो देखिए 5 प्लस का 2 रूट 3 मेरे पास ये एज इट इज वैल्यू बन रही है। इतना सोल्व करने से अच्छा क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। जैसे ही फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ने के बाद देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए और इसको प्लस करने पे 5 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू बन रही है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरी कितनी होगी, रूट 3 होगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, रूट 2 होगी। अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।